नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की तरह अब 2025 ये तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, ये तुला राशि आपकी जन्म की होनी चाहिए। नाम तो कुछ भी रख दिया जाता है, जो अच्छा लगा जन्म के टाइम पर नाम रख दिया, लेकिन जन्म के नक्षत्र के आधार पर जो नाम हो और उनमें रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते ये अक्षर तुला राशि के अंदर आते हैं। स्वामी इनका शुक्र होता है। सभी ग्रहों के अंदर सबसे सुंदर चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। जैसे स्वयं चमकीला है, वैसे ही इसके जातक भी जीवन में चमक प्राप्त करते हैं, यानी चमकते हैं। और ये हास्य विनोद के शौकीन होते हैं। जब देखो बातों बातों के अंदर भी हास्य विनोद इनके भरा रहता है। लेकिन विपरीत लिंगी आकर्षण इसके अंदर ज्यादा होता है। वैसे ऐसे लोग ज्यादातर सौंदर्य के प्रेमी होते हैं और ऐसी चीजें जिनमें चमक दमक हो, फैशन हो, ऐसी चीजों का कारोबार या फिर जवाहरात का कारोबार ये इनके लिए बहुत उत्तम होता है। तो आइए अब इनके लिए जो है ग्रहों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, 3 ग्रह प्रमुख होते हैं, बृहस्पति, राहु और शनि। तो तुला राशि के बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं हुआ करते, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी या धन संबंधी कुछ परेशानियां देते हैं। राहु जो है वो आपकी राशि से छठे स्थान में चल रहे हैं। तो छठा राहु विजय देता है, रोगों से निवृत्त करता है, ऋण घटाता है। तो ये राहु आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। लेकिन यही राहु आगे जाकर के और मई के महीने में ये चेंज हो जाएगा, उसके बाद सप्तम स्थान के अंदर आ जाएगा। तो साझे के व्यापार उसके अंदर कुछ रुकावटें ये दे सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ सामंजस्य में ये रुकावट दे सकता है, उसका ध्यान रखें। राहु की शांति करते रहें, राहु का दान करते रहें। बाकी शनि जो है वो आपके राशि के हिसाब से पंचम स्थान में चल रहे हैं, अपनी राशि पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई वालों को थोड़ी सी गति मंद कर देंगे, यानी बहुत मंद गति से वो चलेंगे। आपको त्वरित गति से आपको चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में उन्नति पाना है। तो ये जो है आपको मोटा मोटी आपको हमने बताया। बाकी अब हर महीने के हिसाब से हम आपको फलादेश देने का प्रयास करते हैं। जनवरी का महीना ये नई खुशियां लाएगा और आगे की कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी। भूमि, भवन, वाहन का लेन देन जो है वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। राज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कानूनी विवाद जो है आपका अगर चल रहा है तो वो सुलझ जाएगा। और गृहस्थी में आपके मधुरता जो है बनाए रखना चाहिए। फरवरी के महीने के अंदर मेहनत के चलते भाग्य का सितारा आपका बुलंद होगा। धार्मिक कार्यों के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके नए रास्ते जो हैं खुलेंगे। शुभ भी मिलेंगे, अशुभ भी मिलेंगे, समाचार मिलेंगे। भौतिक सुख और उपभोग के साधन आपके सुलभ होंगे। तो ये फरवरी हुई। अब मार्च के महीने के अंदर बनते बिगड़ते परिवेश के अंदर नए मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ काम बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा, ऐसे करके आपको मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। साहित्य संगीत के अंदर रुचि बढ़ेगी। रोग ऋण से जो है वो राहत मिलेगी और घर परिवार के अंदर चहल पहल आपकी बढ़ेगी। अप्रैल के महीना कुछ विशेषताएं लिए हुए आएगा। उपयोगी वस्तु खरीदी जाएंगी, नए काम बनेंगे, यश की उपलब्धि होगी और मेहनत से जो है सितारा आपका बुलंद होगा। मई के महीने के अंदर घर गृहस्थी के अंदर खुशी बढ़ेगी और पुरानी निराशा जो है वो अब आशाओं में परिवर्तित हो जाएंगी, यानी बदल जाएंगी। शुभाशुभ खबर जो है आपको प्राप्त होंगी। इच्छित वस्तु का लाभ आपको प्राप्त होगा।
तीव्र लाभ की जिज्ञासा आपकी प्रबल होगी। जून के महीने में कारोबार की नई रूपरेखा जो है सामने आएगी। साहित्य संगीत के अंदर रुचि बढ़ेगी। मेहनत के चलते सेहत का ख्याल रखना होगा। मेहनत अलग चीज है, सेहत अलग चीज है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो हम हर काम कर सकते हैं, इसलिए मेहनत करते हुए शरीर का भी जो है आपको ध्यान रखना होगा। यात्रा लाभप्रद होंगी और घर गृहस्थी के अंदर समस्या आपकी सुलझ जाएंगी। जुलाई में अचानक धन की प्राप्ति होगी, उसके संयोग बनेंगे और अधिकांश समय हंसी खुशी से बीतेगा। साझे काम का जो है विचार आपका बनेगा। मंगल उत्सव का समाचार मिलेगा। अगस्त के महीने में बढ़ते जनसंपर्क से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और लाभ उठाने में आप सफल भी होंगे। देश विदेश से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। अपने कर्तव्य का पालन करें। पद की उन्नति से हर्ष और उल्लास का कारण बनेगी। सितंबर के महीने के अंदर ग्रह चाल ये जो है परिवर्तनकारी है। कारोबार में तरक्की होगी। सहयोग से आपके काम बनेंगे और खरीद फरोख्त के अंदर आपको जो है मुनाफा होगा, लाभ होगा और मर्यादा रहित व्यवहार से आपको बचना चाहिए। अक्टूबर के महीने में किसी के सहयोग से कारोबार में जो है पर्याप्त उन्नति होगी। इष्ट मित्रों के साथ यात्रा के ऊपर जाने का भी अवसर मिलेगा और परिवार के अंदर आगंतुकों से खुशी होगी। आत्मशक्ति का जो है विकास होगा। नवंबर के महीने में कर्म उद्योग में थोड़ी सी शिथिलता अंतर विरोध को जो है जन्म दे सकती है। आश्वासन अधूरे और भाग्य की ये विडंबना जाने। सौख्य समृद्धि का संयोग बनेगा। यात्रा का संयोग बनेगा। दिसंबर के महीने में बनते बिगड़ते परिवेश के अंदर नई मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। ये कार्य बनने वाला है, फिर बिगड़ गया, फिर बनने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। मेहनत के चलते सितारा आपका बुलंद होगा। साझे काम का विचार आपका बनेगा और उच्च अधिकारी जो है नाखुश रहेगा, अप्रसन्न रहेगा। तो अपने अधिकारी को प्रसन्न रखने का प्रयास जो है आपको रखना चाहिए। ये जानकारियां हमने आपको दी। अब तुला राशि का सबसे मुख्य जो अंक होता है वो होता है 6। मालिक शुक्र, वार शुक्रवार। तो उस दिन आपको विशेष करके अगर कोई 6 तारीख पड़ रही है शुक्रवार आ जाए, 15 तारीख पड़ रही है शुक्रवार आ जाए, 24 तारीख पड़ रही है शुक्रवार आ जाए, तो इसके अंदर आपको कोई नया कार्य अगर आप करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसके अंदर आपको मंजिल प्राप्त होगी और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। ये जानकारियां हमने दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, वो जान करके और आप लाभ उठाएं। नमस्कार।